गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गाँव की शांति में। और आज का दिन तो बहुत 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 बड़ा दिन मतलब है। और क्योंकि आज जो है वो स्थापना हो चुकी है हमारे राम मंदिर में, हमारे श्री रामचंद्र जी की। तो ये बहुत 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 बड़ा दिन है। तो आप सभी को बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं, क्योंकि इस दिन का इंतज़ार ना जाने कितने सालों से हमारे रामचंद्र जी कर रहे थे। और उनके साथ साथ हमारे पूरे भारतवर्ष, क्योंकि मैं रामचंद्र जी ऐसे क्योंकि वो टेंट में थे तो अपने वो महल आए हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा। आज पूरा दिन ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि टीवी के सामने 3 बजे तक बैठी रही, और जब तक मोदी जी का ख़त्म नहीं हुआ भाषण, और तब तक तो मतलब हटने का 1 सेकंड में ही मतलब इच्छा ही नहीं थी कि टीवी के यहाँ से हटें, क्योंकि वहाँ जा नहीं पाए तो क्या हुआ यहीं से हमने देखा। और बस राम राम राम, जय श्री राम करते रहे। तो मुझे आप सबके साथ दो चीज़ें शेयर करनी है, और वो बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं आज ब्लॉग नहीं शेयर कर रही हूँ। क्योंकि जो भी मैं आज शेयर कर रही हूँ ये मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। थोड़ी सी जल्दी शेयर कर रही हूँ, लेकिन आज का मुहूर्त बहुत अच्छा है, आज का दिन बहुत शुभ है। तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ शुभ कार्य करने चाहिए, तो मैं बताती हूँ। और मैं बस इतना चाहूँगी कि आशीर्वाद के साथ साथ सलाह भी दीजिए मुझे, आशीर्वाद के साथ साथ सलाह भी दीजिए मुझे कैसे करना है और इसमें क्या क्या चीज़ें मैं कर सकती हूँ। बहुत छोटी सी वीडियो होगी क्योंकि ये ब्लॉग नहीं है। आज मैंने सोचा है कि आप सबसे मैं बात करती हूँ। तो मैंने ना बहुत सारी चीज़ें सोची थी बहुत पहले ही करने को अपनी लाइफ में, बट वो चीज़ें जो नहीं हुई वो नहीं हुई, जो हो रही है उसको करने की कोशिश करते हैं। तो मैं अपनी एक शॉप ओपन करने वाली हूँ। जी हाँ, वो कब करूँगी, कहाँ करूँगी, कैसे करूँगी, इन्हीं सब चीज़ों को लेके आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। पहली कि क्या मुझे अपने यहाँ से करना चाहिए घर से। तो क्योंकि मैं अपना एक बहुत ही बड़ा या छोटा कहूँ, मतलब जो भी लोग ओपन करता है अपनी शॉप है, बुटीक में अपना ओपन करने वाली हूँ। लेकिन मैं सोच रही थी कि आप सबके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी उसमें भी। तो पहला मेरा ऑप्शन है कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, मतलब अपने घर से, क्योंकि अरम्या के पापा का कहना है हम घर से अगर स्टार्ट करेंगे तो हम कर पाएंगे। क्योंकि हमें कहीं और मैं स्टार्ट करूँगी तो उसका किराया, रूम, सब कुछ करना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ ऑनलाइन तो मैं चीज़ें मैनेज कर पाऊँगी। बट यहाँ से कुछ बहुत सारी दिक्कतें हैं। पहली कि हर एक कुरियर हमारे यहाँ गांव में नहीं आता है। दूसरी कि फिर हमें लोगों को हायर करना पड़ेगा जो कुरियर ले जाएं ले आएँ। तो इन सब चीज़ों की थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं एक स्टार्ट करूँ, मतलब स्टार्ट करूँ, तो शुरुआत में करूँ। तो मैंने सोचा आज के दिन मुझे आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए। तो मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों से जो है वो ऑनलाइन ब्लाउज़ आप मुझे भेज सकते हैं, मैं उसको अच्छे से डिज़ाइन में सिल के आप लोगों तक भेज सकती हूँ। या फिर मेरी कोई डिज़ाइन अच्छी लगती होगी तो वो आप मुझसे सिलवा सकते हैं, कोई ड्रेस मुझसे बनवा सकते हैं। क्योंकि अब मुझे ये चीज़ करनी थी और मैं इंतज़ार कर रही थी कि मैं 2024 में करूँगी। मैंने सोचा तो वो 22 में ही था, बट चीज़ें नहीं होती है सोच के हिसाब से। तो अभी मैं आपसे सलाह मांग रही हूँ, क्या मुझे यहाँ से करना चाहिए या फिर मुझे बनारस से करना चाहिए। बनारस में कोई शॉप लेनी चाहिए, और उस वहाँ भी मुझे कौन से एरिया में स्टार्ट करना चाहिए अगर मैं करती हूँ तो। और आप लोग क्या मुझे सपोर्ट करोगे ये भी बताइएगा। क्योंकि मैं ब्लाउज़ के साथ साथ में हर एक ड्रेस में डिज़ाइन करूँगी, और मैं अपने काम को एक आयाम देना चाहती हूँ। मैं एक पेज भी बनाऊँगी और अपनी खुद की वेबसाइट भी लॉन्च करूँगी। ये सब चीज़ों पे मैंने बोला था कि जिस दिन समय आएगा मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। कुछ बड़ा, कुछ लाइफ में स्टार्टअप में बहुत छोटे से ही करूँगी, लेकिन मैं उसको जी जान से मेहनत करूँगी कि वो बहुत बड़ा बने और बहुत आगे तक जाए। तो ये मैंने सोचा है, अगर भगवान ने चाहा आप सबका प्यार और सपोर्ट बना रहे तो मैं इस पे काम करूँगी। तो 2 ऑप्शन मैंने दे दिया। यहाँ पे रहने के हमारे कुछ फ़ायदे भी हैं तो नुकसान भी है। और बनारस में अगर मैं करती हूँ तो शॉप ओपन करती हूँ खुद की, तो वहाँ पे मेरे को बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारे लोगों से जुड़ पाऊँगी। यहाँ पे मैं किसी से भी नहीं, अगर मैं घर में हूँ ना और दरवाज़ा मेरा, मतलब हम घर में हैं, गेट लॉक है, तो गेट लॉक मतलब क्या, मतलब गेट खुला भी है तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो कोई नहीं, मतलब मैं अगर 6 महीने भी रहूँ तो मैं किसी को देख नहीं पाती हूँ, क्योंकि मतलब बहुत सिक्योरिटी है हमारे यहाँ पे, जल्दी कोई आता जाता नहीं, और ये अच्छी बात है। लेकिन मैं बनारस में रहूँगी, ये जो काम है ना बुटीक का, ये लोगों से हम जुड़ के ही कर पाएंगे। तो यहाँ पे जुड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ यहाँ पे ये है कि अपना खुद का है। हमने 3rd फ्लोर बना लिया है। तो हमने क्यों बनवाया है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये था कि घर हमने क्यों बनवाया है, क्या हम शिफ्ट करेंगे ऊपर? जी नहीं, हम लोग ऊपर शिफ्ट नहीं करेंगे, वो घर हम अपने लिए नहीं बनवा रहे हैं। क्योंकि मैंने बोला ना, 2 गुड न्यूज़ मैं दूँगी। एक तो मैं अपना बुटीक के लिए सोच रही हूँ, तो या तो मैं उसमें स्टार्ट कर लूँ, या फिर वो हम रेंट पे देने के लिए हमने बनवाया है। क्योंकि अभी हमारे 1st फ्लोर पे बैंक है, उसके ऊपर हमने वो 2nd फ्लोर बनवाया है, उसके ऊपर एक और फ्लोर हम बनवा रहे हैं, जो कि सारे रेंट पे जाएँगे। और हम लोग के लिए हमारी ये छोटी-सी कुटिया बहुत प्यारी है, और अभी हम स्टैंड कर रहे हैं रम्या के फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, तो इसीलिए। तो चाहूँ तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई किराया नहीं देना है, खुद का है। मैं अपनी शॉप ओपन कर सकती हूँ, मैं खुद की कुछ डिज़ाइन पहले बनाऊँगी, मैं ऐसे फट से नहीं स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि उसके लिए चाहिए होगा पैसा। क्योंकि मैंने जो है, हमने घर में इतना इन्वेस्ट कर दिया है कि अभी बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सोचना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं बस आपसे सलाह के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, और आज के दिन मुझे लगा कि सुबह आप लोग सुनेंगे समझेंगे। तो अभी उसके लिए मैं या तो लोन के लिए अप्लाई कर सकती हूँ, या फिर, क्योंकि अभी नहीं है, मैंने इसमें कोई शर्म की भी बात नहीं है, हमने इतने बड़े बड़े काम किए हैं पूरी गर्मी से लेके अब तक। हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ काम चल रहा है, काम चल रहा है। तो मैं जैसे, मतलब वो चीज़ तो मैं कर लूँगी, लेकिन क्या मुझे घर से करना चाहिए, या फिर मुझे बनारस में खुद की शॉप खोलनी चाहिए? अब बनारस में भी मैं शॉप खोलूँगी तो उस पे भी मुझे बहुत ध्यान देना होगा, फिर हम लोग को पूरा शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब कैसे ये चीज़ें क्या होंगी वो तो नहीं पता, लेकिन आप लोग मुझे सलाह ज़रूर दीजिएगा। और जो हम घर बनवा रहे हैं वो हमें किराए पे देने हैं, मतलब रेंट पे देना है, या तो हम, नहीं, 2 ऑप्शन है, या तो हम एक बहुत बड़ा सा अपना जो है वो ग्रोसरी की बहुत बड़ी शॉप खोलेंगे, जहाँ पे हर एक चीज़ें मिलेंगी। अतः हमने ये, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि मुझे बुटीक के लिए काम करना चाहिए या ग्रोसरी की? हर एक चीज़ें, लाइक उसमें ये कह सकते हैं कि एक मिनी मॉल। रम्या के पापा का मन है कि बुटीक अभी रुको, और लेकिन मेरा मन है मैं बुटीक स्टार्ट करूँ, और रम्या के पापा का कहना है कि तुम एक छोटे से स्टार्ट करो, 10 ब्लाउज सिलो एक महीने में, और 10 लोगों तक उसको वो करो। और मैंने सोचा है कि नहीं, मैं अपनी खुद की वेबसाइट के साथ साथ मैं अदर ऐप पे भी सेलिंग करूँगी, जिससे कि जो लोग, आप लोग मेरे पसंद करते हैं इतने सारे मेरे कलेक्शन, मेरे ड्रेसिंग सेंस को, या कुछ भी, अभी तो फ़िलहाल तो देख ही रहे हैं। क्योंकि मेरे दांतों में बहुत पेन था, इसीलिए मैं आज नहा धो के बस रजाई में घुसी रही, पूजा वगैरह किया, गाजर का हलवा बनाया। तो आप लोग मुझे सलाह दीजिएगा, और मुझे पता है कि आप लोग मेरे इस डिसीजन से बहुत खुश होंगे। तो ये तो 2 चीज़ें मैं जो कि है करना चाह रही हूँ, जो मैंने बता दिया। अब प्रभु चाहें कि इसमें से क्या चीज़ें होंगी और क्या चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। लेकिन हाँ, मुझे ये चीज़ स्टार्ट करनी है। मैं आज नहीं करूँ, 20 साल के बाद करूँ, अगर ज़िंदा रही तो 20 साल तक। उम्मीदें कम है मेरी। हाँ, क्योंकि मैं इतनी लंबी उम्र तक जीना ही नहीं चाहती हूँ, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा दिन तक जीने की इच्छाएं वैसे कोई है नहीं। लेकिन हाँ, मैं करना चाह रही हूँ, खुद को बिज़ी रखूँगी, अच्छा करूँगी, और मुझे करना है आप लोग के लिए काम, क्योंकि मैं प्राइस बहुत कम रखूँगी, मैं अच्छे डिज़ाइन आप लोग को प्रोवाइड करवाऊँगी, और बहुत कुछ अच्छा। आप लोग वहाँ से भी मुझे कपड़ा भेज के सिलवा सकते हैं, या फिर मैं खुद फैब्रिक रखूँगी। मैंने बहुत सारी चीज़ें सोच रखी है, और इसके लिए मुझे आप लोग के सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है, जो कि अब मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मुझे कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मुझे घर से स्टार्ट करना चाहिए, या फिर मुझे बनारस में शॉप ओपन करके स्टार्ट करना चाहिए? आप लोग जैसे सजेस्ट करिएगा, मैं उस पर वर्क करूँगी, क्योंकि अभी मैं शुभ दिन का इंतज़ार ही कर रही थी, और वो शुभ दिन आ गया है। तो मैं अब अपने काम को आगे बढ़ाऊँगी। आज से मैंने अपने काम को आप लोगों तक शेयर किया है। अब मैं इसको, अभी मैंने आप लोगों से शेयर किया तो बहुत सारे लोगों को ये बातें पता चलेंगी, क्योंकि मैंने बहुत डीपली इस बारे में किसी से भी डिस्कस नहीं किया है। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं कि जो हम नहीं, मैंने अपने आप को बहुत मतलब कैसे बताऊँ, बहुत समेट लिया है, और मैं चाह रही थी कि पहले मैं ये, आप भगवान के बाद मैं आप सबसे इन सब चीज़ों में, हाँ, घर पे हमारा डिस्कस हो रहा है, क्योंकि मेरे को जो 2024 में कुछ अपना स्टार्टअप करना है। तो रम्या के पापा का वही ग्रोसरी, मतलब मिनी मॉल टाइप की चीज़, जहाँ पे कपड़े मिले, मेकअप मिले, हर चीज़। क्योंकि हम लोग अभी कहीं जाने वाले हैं, अभी देखेंगे आप लोग 1 महीने के बाद
हम मैं और रम्या के पापा और रम्या तीनों लोग, और हम लोग कुछ अपना स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ और भी चीज़ें हमारे साथ चल रही हैं जो कि समय आने पे बताऊंगी। तो मुझे लगा कि आज ब्लॉग न बना के अपने दिल की बातें शेयर किया जाए, और आप लोग भी अब मुझसे अपने डिज़ाइनर ड्रेसेस, डिज़ाइनर ब्लाउज, डिज़ाइनर सूट, नॉर्मल सब कुछ बनवा सकते हैं, जो कि सुविधा आपको मिलने वाली है। मैं फैब्रिक ताकि उसको आप लोग ऑनलाइन भी देखो और उससे बनवा सकते हैं। आई होप कि मेरा थॉट अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं चाह रही हूँ इससे काम भी मिलेगा। मैं महिलाओं को जो अगर मैंने गांव में स्टार्ट किया तो गांव की महिलाओं को भी काम मिलेगा, जैसे कि तुरपाई करना, हुक लगाना, फॉल पिको करने के लिए मैं रखूँगी, क्योंकि वो इतनी चीज़ें तो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो उससे मेरी जो भी जिनको मुझे लगता है मैं पर्सनली जानती हूँ कि उनको हेल्प की ज़रूरत है, मैं उनको ज़रूर रखूँगी अपने साथ में, मिल के काम करेंगे। और माता रानी ने उसको अच्छा किया तो हम एक और अच्छा एक कदम और बढ़ेंगे। सब चीज़ें तो नहीं कह सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। और ये बिग अनाउंसमेंट है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूँगी, लेकिन हाँ अभी मुझे करना है। और बस आप लोगों के सपोर्ट और प्यार और सलाह की ज़रूरत है, तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि गोलू प्रियंका हैं, वो लोग भी अपनी अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ेंगे, उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, लाइक समझ सकते हैं आप सब। तो सब अपने अपने, तो मुझे भी अपना कुछ का खुद का एक कुछ सा स्टैंड करना है यूट्यूब पे काम करते करते ही, क्योंकि मैं अपने शुरू से ही चाहता मेरा खुद का बुटीक हो। तो आप लोग मुझे बताइएगा। मिलते हैं आप सबसे कल एक अच्छे ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, बाय बाय और जय श्री राम। और बस रघुनंदन मेरे भी इस कार्य को पूरा करें और आप लोग उसमें सहयोग करें, बस मैं इतना निवेदन करती हूँ।